सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट जिसमें मल्टीपल टूल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि पीडीएफ बनाना, जीएसटी कैलकुलेट करना, करेंसी कन्वर्टर, और एक ऐसा टूल होगा जो कि किसी भी दुकान का जो कोई भी सामान उधार लेके चला जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो भी टूल्स इसमें रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी हम लोग वेबसाइट और टूल्स बनाएंगे वो बिल्कुल एआई के थ्रू बनाएंगे। एक भी लाइन हम लोग कोड नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा फ्रंट एंड टू बैक एंड एआई से कोड करवाएंगे, एक लाइन हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा कि कैसे बिना एक लाइन कोड किए एआई के थ्रू एक फुल डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को रिएक्ट आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, अगर HTML CSS भी आती है तो इस वीडियो को इजीली आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोडिंग नहीं भी आती है फिर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ हम बताने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये पता चल सके कि एआई के थ्रू कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग को, सबसे पहले तो क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा वेबसाइट का नाम लोवेबर। ठीक है, ये लोवेबर बेसिकली एक एआई वेबसाइट है जो कि आपकी कोई भी वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। एआई टूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन होगा। अगर आप लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं लोवेबल वेबसाइट पे तो यहाँ जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको लॉगिन करने का बटन दिख रहा होगा। लॉगिन पे क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से सिंपली लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस देखने को मिलने के बाद यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो भी आपको बनाना है, आपके पास जो भी माइंड में आइडिया है उसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस आइडिया को तुरंत आप अपने हाथ से मत लिखिए। ठीक है, हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने हाथ से मत लिखिए। ठीक है, क्या कीजिए, सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाइए। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाने के बाद वहाँ पर अपने माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी ऐप, जो भी वेबसाइट क्रिएट करना है उसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद उसको लास्ट में प्रॉम्प्ट दे देना है कि मेरे लिए एक अच्छी सी वेबसाइट बनाने के लिए या टूल्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे देगा। ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट को क्या करिएगा, इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है, कॉपी करने के बाद इस वाले जो बॉक्स है यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या होता है तो एक हम बेसिक लेवल में बता दे रहे हैं कि प्रॉम्प्ट होता है क्या है। प्रॉम्प्ट का मतलब इतना समझ सकते हैं कि मान के चलिए कोई आपके दोस्त है, ठीक है, और आप अपने दोस्त से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको क्या सबसे पहले समझाते हैं कि भाई तुमको ये करना है। ठीक है, तो वो इजीली समझ जाता है। ठीक है, और वो अच्छे से काम कर देगा। उसी तरीके से जब हम लोग किसी एआई से काम करवाना हो ना तो उसको हम लोग टेक्स्ट लैंग्वेज में समझाते हैं। उसी टेक्स्ट लैंग्वेज को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, टेक्निकल भाषा में। तो हम लोग यहाँ पे उसको टेक्स्ट को लिखकर उसको समझा दे रहे हैं कि तुमको बेसिकली क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना आपका अच्छा प्रॉम्प्ट रहेगा उतना ही अच्छा आपका आउटपुट भी रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से मतलब उसको लिख लें ताकि आपका जो आइडिया है उसको अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी कर दिए, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिए, देन ये वाला जो बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, अब जो भी आपका आइडिया है वो आइडिया को यहाँ पे पहले प्रोसेसिंग करेगा, समझेगा। समझने के बाद वो क्या करेगा, अब आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कोड करेगा। ठीक है, अब एक बात और बता दे रहे हैं, ये लोवेबर जो है वो आपके लिए रिएक्ट से एप्लीकेशन को बनाता है। ठीक है, HTML CSS इसमें यूज नहीं करता है, रिएक्ट में ही HTML CSS इनलाइन यूज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे पूरा आपका जो प्रॉम्प्ट है उसको समझेगा। ठीक है, समझने के बाद क्या क्या उसको बनाना है और सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका फाइल जो बनाने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है, फाइल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे वो जितना भी आपका प्रोजेक्ट का फाइल होगा उस सबको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड होने देते हैं, जैसे ही बिल्ड होते हैं तब इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ऐप बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रंट में इस ऐप का नाम था वो एक था, तो ये उस नेम से आपका लोगो क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन हेडिंग में भी यही डाल चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग को प्रीव्यू करते हैं और इसको टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग ये वाला जो आइकन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा ना कि ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, जिससे हम लोग को फुल स्क्रीन में देखने में सही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फुल स्क्रीन में ओपन हो गया और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगो तो बना दिया, ठीक है। देन इसके साइड में यहाँ पे बनाया हुआ है एक आपका टॉगल, जो कि डार्क मोड और लाइट मोड, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देन इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, डार्क मोड एंड लाइट मोड में भी बहुत सही लग रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, एक सर्च बार भी है, ठीक है। इसको लाइट मोड ओपन कर लेते हैं, सर्च बार भी है, ठीक है। सर्च भी कर सकते हैं कोई भी एक टूल्स को। मान के चलिए कि यहाँ और भी टूल्स इन फ्यूचर ऐड कर रहे हैं, तो बहुत सारे टूल्स हो जाएंगे, फिर आप टूल्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन अब कोई एक सारे टूल्स को एक एक बार हम लोग टेस्टिंग करते हैं। पीडीएफ बिल्डर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से टेम्पलेट चूज कर लेते हैं, इनवॉइस, ठीक है। कंपनी नेम यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डाल देते हैं, रूल IT सॉल्यूशन, क्लाइंट नेम टू शर्मा, ठीक है। डेट सही है, आइटम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, वेबसाइट, ठीक है। देन यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, 1 मिनट, डेवलपमेंट का स्पेलिंग गलती है, डेवलपमेंट को सही कर दिया। अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं 5000, ठीक है। 5000 लिखने के बाद एडिशनल नोट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे जनरेट PDF पे क्लिक करेंगे, जनरेट PDF, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं PDF आपका बन के तैयार हो गया। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका PDF भी बना दिया, ठीक है। तो इस PDF में थोड़ा और कमी लग रहा है कि PDF में एकदम बहुत सारा सिंपल बना के दिया है, ठीक है। तो इसको और हम लोग सही कर सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए सही है, ठीक है। देन हम लोग दूसरा टूल्स को यूज करके देखते हैं, GST कैलकुलेटर। GST कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, इंटर अमाउंट 10,000, ठीक है। 10,000 पे हम लोग 18% GST कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रियल टाइम में 5%, तो यहाँ पर रियल टाइम में सब कैलकुलेट करके दे रहा है, वो भी सही लग रहा है, ठीक है। प्राइस इंक्लूसिव, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सप्लाई, सारे मतलब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे फंक्शनलिटी ऑलरेडी बना के दे चुका है, ठीक है। इसको भी एक्सपोर्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं GST कैलकुलेटर भी अच्छे से वर्क कर रहा है। देन थर्ड देखते हैं, करेंसी कन्वर्टर पे क्लिक करते हैं, करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 1000, ठीक है। यहाँ पे USA डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं इंडियन रुपीज में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्ट भी कर दे रहा है सही से, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज का जो भी करेंसी है वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। वो चीज़ देख सकते हैं। तो ये भी सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये भी सही से आपका वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है एक्सचेंज रेट, तो सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। बैक करते हैं इसको भी। देन फ़ी कैलकुलेटर भी देखते हैं, फ़ी कैलकुलेटर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फ़ी कैलकुलेटर यहाँ पे ट्यूशन फ़ी मान के चलते हैं 350, ठीक है। डिस्काउंट 5%, ठीक है। लेट फ़ी मतलब मान के चलते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कैलकुलेट करके दे चुका है, ठीक है। जो भी फाइनल है, फाइनली वही दिखा दिया टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको भी डाउनलोड रिसीव कर सकते हैं। डाउनलोड करने पे शायद डाउनलोड नहीं हो पाया, ठीक है। तो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन अब हम लोग जो लास्ट है
क्रेडिट रिमाइंडर, जिसको मतलब कोई दुकानदार है जिसका शॉप पर से उधार है सामान कोई लेके चल जा रहा है तो उसको एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, देन आइटम, जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट लिया वो चीज़ लिख सकते हैं। मान के चलते हैं वेबसाइट। ठीक है, अमाउंट 5000, डेट, ऐड एंट्री, यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, व्हाट्सएप कॉपी टेक्स्ट मार्क पेड। ठीक है, तो ये चीज़ सही है, व्हाट्सएप पर भी सेंड कर पा रहा है। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट कॉपी भी कर सकते हैं। अगर किसी का पैसा पेड हो गया तो यहाँ से मार्क पेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव है या नहीं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे देखते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, इस पे आते हैं और हर एक डिवाइस के लिए चेक करते हैं हम लोग, तो रिस्पॉन्सिव भी ये सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये टूल्स तो मेरा बन गया। अब इसका कोड को कैसे हम अपने सिस्टम में डाउनलोड करें, तो उसको करने के लिए यहाँ पे आएंगे जहाँ पर ऐप मेरी बनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो गिटहब का आइकन है, गिटहब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट टू गिटहब। आप अपने गिटहब अकाउंट से कनेक्ट कर दीजिए। देन आपकी गिटहब पर ये जो कोड है पुश हो जाएगा। ठीक है, देन वहाँ से आप गिटहब से ऑलरेडी अपने जो कोड हो उसको डाउनलोड करके आप अपने कोई भी कोड एडिटर में लाकर उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक भी लाइन कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई है और इतना अच्छा आपका एप्लीकेशन बना दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि गिटहब पर कैसे कोड को पब्लिश करते हैं और वहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।